अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़वाज मुतहरात व सहाबियात इंसाइक्लोपीडिया, डॉक्टर जुल्फ़कार काज़म की काविश। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। हज़रत उम्मे हिशाम रदियल्लाहु ताला अन्हा बिनते हारिसा जन्नती हैं, मुहद्दिसा हैं और मुजाहिदा हैं। हज़रत उम्मे हिशाम रदियल्लाहु ताला अन्हा का नसबनामा कुछ इस तरह से है कि हज़रत उम्मे हिशाम रदियल्लाहु ताला अन्हा हज़रत अबू अब्दुल्ला हारिसा रदियल्लाहु ताला अन्हा बिन नुमान की बेटी थी, जो इंसारी कबीले खजरज की शगा बनु सालबा या बनी नजार से थे। हज़रत उम्मे हिशाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बिनते हारिस के वालिद को जो फजीलत हासिल थी वो ये थी कि वो इस्लाम ले के लिए पहल करने वालों में से अपने घरों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश करने वाले थे। ये पहले शख्स हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जमीन और घर हिब्बा किए, मतलब तोहफे के तौर पे दिए, और उन्हें जन्नती होने की बशारत भी दी गई। ये उनमें से हैं जो अशरा मुबशरा के अलावा हमें बहुत सारे सहाबा और सहाबियात मिल रहे हैं जिनको इस दुनिया पे ही जन्नती होने की बशारत दी गई है। तो उन्होंने हजरत जिब्राइल को 2 मरतबा हजरत दया कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शक्ल में भी देखा, और ये बदरी सहाबी थे। अगेन चलते हैं इनके वालिद के नाम की तरफ। आ, अब्बू अब्दुल्ला हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिन नुमान, ये इनकी बात हो रही है। तो बताएं कि हजरत उम्मे शाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वालदा कौन थी? आप रदियल्लाहु ताला अन्हा की वालिदा हज़रत उम्मे खालिद रदियल्लाहु ताला अन्हा बिन याइश अंसारिया थी। बनु मालिक से इनका ताल्लुक था। ये इस्लाम लाई और बैत भी की। सहाबिया हजरत उम्मे हिशाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कब इस्लाम लाई और कब इन्होंने बैत की? इनका पूरा ख़ानदान मुसलमान था। हज़रत उम्मे हिशाम और इनकी बहनें सौदा रदियल्लाहु ताला अन्हा, उमरा रदियल्लाहु ताला अन्हा और उम्मे कुलसूम रदियल्लाहु ताला अन्हा और उम्मतुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हा भी ईमान लाई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर बैत की। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत की, और दस्ते मुबारक जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ कि खवातीन और हमारे प्यारे नबी अलैहि सल्लम ने कभी भी टच नहीं करा। और उनकी बैत का तरीका होता था कि वो पानी के प्याले में हाथ डालते थे या वर्बली बैत लेते थे। तो इसलिए जब भी हम किसी भी सहाबिया का जिक्र करेंगे जो आपके एरे में थी, तो मतलब आपके दौर में थी, तो उनको हमेशा हम कहेंगे कि वर्बली बैत की या पानी के प्याले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ रखा और उन्होंने उसमें हाथ रखा। आपने निकाल लिया और उस पानी में उन लोगों ने हाथ रख के बारी बारी बैत की। तो बताएं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना मुनव्वरा में पड़ोसी कौन सी सहाबिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी? हज़रत उम्मे हिशाम रदियल्लाहु ताला अन्हा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीने में पड़ोसन थी और ये नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और इनकी अज़वाज मुतहरात रदियल्लाहु अन्हुमा को हमेशा देखा करती थी। हज़रत उम्मे हिशाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमसायगी के बारे में उनको ये कहा कि रसूलुल्लाह हमारे साथ रहा करते थे और हमारा इनका तनूर 1 साल या साल के कुछ हिस्से में मुश्तरक रहा, मतलब एक जगह पे ही ये खाना पकाते थे। हजरत हारसा रज़ी ताला अन्हा बिन ये उनके वालिद हैं।
हजरत हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हु भी नुमान की बेटी उम्मे हुशाम रज़ी अल्लाह अन्हा को कुरान और हदीस से किस हद तक लगाव था? वो कुरान पढ़ने का एहतमाम करती और सूरतें याद करती थीं। वो हदीस का भी एहतमाम करती और कई अहादीस याद करके महफूज कर लीं और उन्हें रिवायत भी किया। उन्होंने हिफ्ज़ कुरान और हदीस की रिवायत के फ़ज़ाइल को जमा किया और फ़जीलत जिहाद को भी। आम, आप उम्मे हुशाम रज़ी अल्लाह अन्हा और बिनते हारिसा बिन नुमान जुमा की नमाज हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे बाकायदगी से बाजमात अदा किया करती थी, और आपने दूसरी दफा सुलह हुदैबिया के मौके पे दूसरे सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम और सहाबियात रज़ी अल्लाह अन्हुन्ना के साथ बैत रिज़वान में शिरकत की थी, और इस तरह ये जन्नत की खुशखबरी पाने वाली सहाबियात में शामिल हुई। बताइए इनसे हमें कितनी अहादीस मिलती हैं? उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 18 अहादीस रिवायत की हैं, जो अहादीस की मुख्तलिफ किताबों में मौजूद हैं। किस सहाबिया रज़ी अल्लाह अन्हा के वालिद हारिसा बिन नुमान के लिए अपने घर को पेश कर दिया करते थे? हज़रत उम्मे हिशाम रदियल्लाहु तआला अन्हा बिनते हारिसा के वालिद हज़रत हारिसा बिन हज़रत हारिसा रदियल्लाहु तआला अन्हु बिन नौमान के पास बहुत से घर थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने लिए या दूसरे मुहाजिरीन के लिए जब भी घर की ज़रूरत होती तो वो पेश किया करते थे। हज़रत उम्मे हिशाम रज़ियल्लाहु अन्हा बिन्त हारिसा चूँकि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पड़ोसन थी, और वो बताती हैं कि ये हमारा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तनूर एक साल या 2 साल इकट्ठा ही रहा। हज़रत उम्मे हकीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हमारी नेक्स्ट सहाबिया हैं, ये मुजाहिदा हैं। हज़रत उम्मे हकीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दुश्मन इस्लाम अबू जहल की बहू थी, और इनका सिलसिला नस्ब कुछ इस तरह से है कि इनका तलक कुरैश की मशहूर शाख बनु मखसूम से था। सिलसिला नस्ब ये है कि उम्मे हकीम बिनते हारिस बिन हशाम बिन मुगीरा बिन अब्दुल्ला बिन आमिर बिन मखजूम बिन यक्ता बिन मर्रा बिन काब बिन लोई, और इनकी वालदा का नाम फातिमा बिन वलीद बिन मुगीरा था, जो हजरत खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु बिन वलीद की बहन थी। और हजरत उम्मे हकीम रज़ियल्लाहु अन्हो अन्हा की शादी किसके साथ हुई थी? अबू जहल के बेटे इकरमा से। ये फ़तह मक्का तक अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन थे। फ़तह मक्का के बाद मुसलमान हुए। ये इनके इब्ने आम थे। मतलब चचा के बेटे थे। हजरत उम्मे हकीम रज़ियल्लाहु अन्हा ने कब इस्लाम कबूल किया? इनका पूरा घराना इस्लाम दुश्मन था। इनके वालिद हारिस और चचा अबू जहल ज़िंदगी भर कुफ्र पर कायम रहे। उम्मे हकीम रदियल्लाहु तआला अन्हा ने 8 हिजरी में फ़तह मक्का के दूसरे दिन इस्लाम कबूल किया। हजरत उम्मे हकीम रज़ियल्लाहु अन्हा के शोहर अकरमा फतह मक्का के मौके पर जान बचाकर यमन भाग गए थे, तो उनके मुसलमान कि उनको ये पता था कि अब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मतलब फतह मक्का कर लिया है, सारे वहाँ के बुत तोड़ दिए थे, और फौज दर फौज, जो कि सूरे नासरा में भी हमें पता लगता है, तो उसी तरह ही वहाँ पे इतने लोग दाखिल हुए थे। तो उनको पता था कि हमारी ना नहीं जान बच रही, तो लेकिन उनको ये नहीं पता था कि हमारे प्यारे नबी अलैहि इस्लाम वो पैकरे रहमत थे। तो हुआ क्या कि अकरमा बिन अबू जहल फतह मक्का तक अपने बाप की तरह इस्लाम दुश्मनी पर तुला रहा, और जब फतेह मक्का के मौके पे ये यमन भाग गया,
اور ان کی اہلیہ جو ان سے حضرت حکیم رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا فتح مکہ کے دوسری روزی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اکرمہ کی جان بخشی کی درخواست کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاف کر دیا۔ تو پھر حضرت حکیم رضی اللہ عنہ شوہر کو واپس لائیں، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ تو بتائیں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی جہل کب شہید ہوئے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی جہل نے مسلمان ہو کر اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کیا۔ خلافت صدیقی میں رومیوں سے جنگ ہوئی تو حضرت اکرمہ بن ابی جہل اجنادین کے معرکے میں شہید ہو گئے۔ بعض نے معرکہ یرموک میں ان کی شہادت بتائی ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی، سبحان اللہ، کہ اسلام کے اوپر دیکھیں کہ کبھی بھی کسی کو زبردستی نہیں کہا گیا جب تک کہ کوئی خود نہیں اس کی طرف آتا۔ اب وہ جو اتنا بڑا اسلام کا دشمن تھا، کیا اس کو درجہ ملا شہادت کا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو حضرت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مارکوں میں حصہ لیا تھا، تو وہ کون کون سے مارکے تھے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی جہل کے ساتھ شام کے معرکوں میں حصہ لیا اور رومیوں کے خلاف بڑی بہادری سے لڑیں۔ انہی معرکوں میں ان کے شوہر حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے۔ اور جب حضرت ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتہ لگا کہ آ، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی ہے، تو اس کے بعد انہوں نے اپنے ایام عدت گزارے، تو ان کو نکاح کے پیغام ملنے شروع ہو گئے۔ تو چنانچہ انہوں نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سعید سے نکاح کر لیا تھا۔ تو ان کا دوسرا نکاح کتنے مہر پہ اور کہاں ہوا؟ 400 دینار مہر پر یہ نکاح مرج الصفر کے مقام پر ہوا۔ یہ جگہ دمشق کے قریب ہے۔ اس وقت اسلامی لشکر ان علاقوں میں پیش قدمی کر رہا تھا۔ نکاح کے بعد حضرت خالد رضی اللہ عنہ بن سعید نے حضرت ام حکیم رضی اللہ عنہ سے رسم عروسی ادا کرنے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ تو حضرت ام حکیم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دشمن سر پر کھڑا ہے، اس سے ہر وقت لڑائی کا خطرہ ہے، اس لیے چند دن ٹھہر جائیں تو بہتر ہے۔ تو حضرت خالد رضی اللہ عنہ بن سعید نے کہا کہ مجھے اس مارکے میں شہادت کا یقین ہے۔ تو حضرت ام حکیم رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئی تھی۔ تو حضرت ام حکیم رضی اللہ عنہ اور حضرت خالد رضی اللہ عنہ بن سعید نے ایک پل کے پاس، جسے اب کنترا ام حکیم بھی کہا جاتا ہے، رسم عروسی ادا کی تھی، اور صبح کو دعوت ولیمہ ہوئی۔ تو بتائیں حضرت ام حکیم رضی اللہ عنہ کے شوہر حضرت خالد رضی اللہ عنہ بن سعید کیسے شہید ہوئے؟ دعوت ولیمہ ادا کی گئی تو ابھی لوگ کھانے سے فارغ نہیں ہوئے تھے کہ رومیوں نے حملہ کر دیا۔ ایک قوی ہیکل رومی سے جب سب سے آگے بڑھ کر مسلمانوں کو للکار رہا تھا، حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سعید تلوار لے کر اس پر جھپٹے اور بہادری سے لڑتے ہوئے اس کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ اور حضرت حکیم رضی اللہ عنہ نے رومیوں کے ساتھ مارکے میں بھی بہت بہادری کا مظاہرہ کیا۔ جب ان کے شوہر حضرت خالد رضی اللہ عنہ بن سعید شہید ہو گئے، تو حضرت ام حکیم رضی اللہ عنہ جوش اور جذبے سے اٹھی، اپنے کپڑوں کو باندھا اور خیمے کی چوب اکھاڑ کر لڑائی میں شریک ہو گئی، بڑھ بڑھ کر دشمن پر حملے کرتی اور اپنی چوب سے، مطلب یہ چوب وہ جو قلعہ ہوتا ہے جس کے ساتھ خیمے کو باندھا جاتا ہے، بالکل نیزے کی شکل کا ہوتا ہے، لیکن ہائٹ میں، اس کی لینتھ میں تھوڑا کم ہوتا ہے۔ تو اس سے رومیوں کو مار کر گراتی رہی، اور اس مارکے میں ان کے ہاتھ سے 7 رومی بھی مارے گئے۔ اس روایت میں ہے کہ حضرت ام حکیم رضی اللہ عنہ نے
यरमूक की खौफनाक जंग में भी दूसरी खवातीन के साथ रोमियो के खिलाफ जंग लड़ी। और देखें कि इनके पहले शोहर अकरमा जो उनसे थे वो भी शहीद हो गए, और ये दूसरे शोहर जो उनसे हैं खालिद बिन सईद, ये भी शहीद हैं। तो इनके बाद इन्होंने किन किन के साथ शादी की, निकाह किया? बाज़ रिवायात में है कि हज़रत खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बिन सईद की शहादत के बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़रत उम्मे हकीम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से निकाह किया। तो उम्मे हकीम ने कब वफात पाई और अपने पीछे कितनी औलाद छोड़ी? आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में 41 हिजरी में वफ़ात पाई। 14। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने से इनके हाँ यहाँ एक बेटी फ़ातिमा बिनते उमर पैदा हुई। इसकी शादी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के चचाज़ाद भाई हज़रत ज़ैद बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से हुई। जी। हजरत उमर का दौरे खिलाफत ना 14 हिजरी था जब इन्होंने वफात पाई थी। तो हजरत हिंद रज़ी ताला अन्हा बिनते उतबा, मुजाहिदा और शायरा। हजरत हिंद रज़ी ताला अन्हा बिन उतबा का हस्ब नस्ब कुछ इस तरह से है। हिंद या हिंदा नाम था इनका, और कबीला कुरैश से ये तलक रखती थी। सिलसिला नसब ये है कि हिंद बिनते उतबा बिन रबिया बिन अब्द शम्स बिन अब्द मनाफ। हिंद का बाप उतबा बिन रबिया कुरैश का सबसे मुअज़्ज़ज़ रईस था, और माँ का नाम फातिमा बिन उमैया था। हजरत हिंद रज़ी अल्लाह अन्हा और इनके वो और बहुत सारे अजीज़ों का शुमार इस्लाम के बहुत बड़े दुश्मनों में होता था, और उनके सबसे बड़ा जो दुश्मन था वो इनका हिंद का बाप ही था, उतबा बिन रबिया। और इनके शोहर अबू सुफियान इस्लाम के सख्त तरीन दुश्मन थे। हिंद भी इस्लाम दुश्मनी में किसी से कम नहीं थी। ये हिंद वही हैं जिन्होंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु के लिए प्लान किया था, कि वहशी को कहा था कि तुम मारो जाके, और फिर उनका सीना चाक करके उनके जिस्म की बेहुरमती की थी, कि उनके आ, दिल को कुछ लोग कहते हैं जिगर को चबाया था दांतों से। तो हजरत हिंद रज़ी अल्लाह अन्हा की पहली शादी फाकिहा बिन मुगैरा मखजूमी से हुई थी, और किसी वजह से झगड़ा हुआ, निभा ना हो सका। झगड़ा जो हुआ था वो भी क्योंकि ये हिंद जो खुद थी बहुत ही आउट स्पोकन थी, और उस वक़्त ये लोग मतलब उस हालत में भी अपने अ, ज़ुबान और कौल के और इन चीज़ों के बड़े पक्के हुआ करते थे। हुआ क्या कि ये जो फाकिहा जो था जिनसे इनकी पहली शादी हुई थी, ये अक्सर जैसे ये लोग तजारत किया करते हैं, तो ये ना इसकी कारवां थी, सराय जिसको बोलते हैं, सराय थी, और हर कोई कारवां वहां पे आके ना रुका करता था। तो हुआ क्या कि ये फाकिहा घर नहीं आए तो काफी देर हो गई रात को ना। तो हजरत ये हिंद जो सी थी, ये गई कि जाकर मैं पता करूंगी कहाँ कहीं सराय में तो नहीं है। तो उधर गई तो कोई भी नहीं था सराय में, अकेली थी। आ, तो खाली पड़ा हुआ था, तो उन्होंने इनको थोड़ी मतलब आंख, रात का टाइम था, तो इनकी आंख लगी और सो गई हैं। अब उधर से कोई घुड़सवार आया और आके वो सराय के अंदर गया और बाहर आ गया। तो अब उसको बाहर निकलते हुए फाकिहा बिन मुगैरा मखजूमी ने देख लिया। तो उसने गलत ख्याल किया, कियास आराई इसलिए हमेशा सही नहीं होती है। तो उसने कुछ और सोचा, अंदर गया तो अपनी बेगम को पाया। तो इतना उसको गुस्सा आया कि उसने ना इसको ना इनको तलाक ही दे डाली ना। नहीं, अभी दी नहीं है, बल्कि इन्होंने खुद मांगी थी। हाँ, थोड़ी मिस से हो गई है। तो इन्होंने उनके ऊपर मतलब इल्जाम लगाया कि तुमने ऐसा किया, वैसा किया, वैसा किया।
تو یہ چونکہ بہت، جیسے میں نے آپ کو بتایا، آؤٹ سپوکن اور بہت جنگجو قسم کی یہ تھی، اور انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ان کو کہا، فاقیہ کو بولا کہ آ، تم نے آج مجھ پہ شک کیا ہے، تو اب ہماری جو ازدواجی زندگی ہے وہ صحیح تو گزر ہی نہیں سکتی، اور جو شخص مجھ پہ شک کرے گا تو میں تو اس کے ساتھ ویسے بھی نہیں رہ سکتی، مجھے طلاق چاہیے۔ تو انہوں نے خود اس کا طلاق کا، اس نے کہا تھا کہ نہیں نہیں، میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ جب اس نے پتہ کیا، اس وقت یہ کافی لوگ ہوا کرتے تھے جو فیوچر کی پیشن گوئیاں کیا کرتے تھے، تو اس سے اس کو پتہ لگا کہ یہ جو سی ہے، اس کے ہاں کوئی ایک بیٹا پیدا ہوگا جو سردار ہوگا۔ تو اس لالچ میں اس نے کہا کہ میں نے انہی کے ہی ساتھ رہنا ہے، اس کو یہ پتا تھا۔ تو جب لیکن حضرت ہند نے کیا کیا، اس سے باقاعدہ طلاق لی، اور پھر ان کی شادی جو سی تھی حضرت ابو سفیان کے ساتھ ہوئی تھی، اور یہ بھی قبیلے بنو امیہ کے مشہور سردار تھے، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں حضرت ابو سفیان کو، کہ یہ بھی ایمان لے آئے تھے فتح مکہ سے پہلے۔ تو ہو سکتا ہے آپ کے لیے یہ فاقیہ کی کہانی جو ساری ڈیٹیل ہے نہیں ہو، لیکن حضرت ہند کی ماشاءاللہ یہ بہت اپنے اعلیٰ کردار کی تھی۔ تو جنگ بدر میں قریش کے کون سے نامور سردار قتل ہوئے تھے؟ ابو جہل اور عتبہ کے علاوہ مشرکین کے بڑے بڑے سرداران جنگ بدر میں قتل ہو گئے، تو ابو سفیان بن حرب جو عتبہ کا داماد تھا سردار بن گیا۔ پھر نہ صرف ابو جہل کی طرح اہل مکہ پر حکومت کرنے لگا، بلکہ اسلام دشمنی میں بھی آگے آگے تھا۔ قصوہ احد کیوں پیش آیا؟ مشرکین کے بڑے بڑے سردار ابو جہل اور عتبہ بدر میں قتل ہوئے۔ مشرکین مکہ انتقام چاہتے تھے۔ ہندا اپنے والد عتبہ کا انتقام چاہتی تھی۔ اس نے اپنے خاوند حضرت ابو سفیان اور دوسرے مشرکین کو بھڑکایا۔ چنانچہ 3 ہجری میں ابو سفیان کی قیادت میں مشرکین نے مدینہ پر حملہ کر دیا۔ غزوہ احد میں ہند بن عتبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، جیسے ابھی میں بتا چکی ہوں۔ تو انہوں نے کروایا تھا وحشی کو کہہ کے، تو کیونکہ ان کے ہاتھوں انہیں پتہ لگا تھا کہ حضرت حمزہ کے ہاتھوں اس کے باپ کا قتل ہوا ہے، تو اس لیے یہ غزوہ احد میں شریک بھی تھی ہندا جو سی تھی۔ تو اس نے جوش انتقام میں جبیر بن مطعم کے حبشی غلام وحشی کے ہاتھوں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کروایا تھا، اور ان کی لاش کی جس کو ہم مسئلہ کہتے ہیں، بے حرمتی کی تھی، کہ ناک اور کان کاٹ لیے تھے، ان کا پیٹ کاٹ کر کلیجہ نکال کر چبانے کی کوشش کی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس فعل سے بے حد صدمہ ہوا، اور آپ یہ منظر کبھی فراموش نہ کر سکے۔ منظر یہ نہیں کہ انہوں نے اس کو چھپاتے ہوئے دیکھا تھا، بلکہ جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی کا جسم مبارک ملا تھا، تو اس وقت جو ان کا مطلب مسئلہ کیا ہوا تھا، تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو، حضرت حمزہ کو اس حالت میں نہیں دیکھ پائے تھے۔ تو بتائیے ہند رضی اللہ عنہ بنت عتبہ نے کب اسلام قبول کیا؟ فتح مکہ کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے بیعت لی، تو ہند بن عتبہ بھی نقاب پہن کر آئیں۔ حضور اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کے بعد اسلام لے آئیں۔ اچھا، گفتگو بھی بڑی مزے کی ہوئی ہے۔ دیکھتے ہیں ہمارے پاس ٹائم کتنا ہے، تو انشاءاللہ نہیں، ٹائم تو بھی ہے، تو چلے میں اگلا کویسچن پڑھتی ہوں کہ فتح مکہ کے موقع پر ہند کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو باتیں ہوئیں، جس کو جو کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا، تو کافی اچھا مکالمہ ہوا تھا۔ تو ہند جو تھی وہ پردے میں آئی تھی،
क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मतलब आप उनको पहचान लें। तो जब वो आई तो कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आप हमसे किन बातों का अहद लेते हैं, मतलब बैत करने से पहले। तो आपने फरमाया कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करोगी। हिंद ने कहा, ये करार आपने मर्दों से तो नहीं लिया, लेकिन बहरहाल हमें मंजूर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, चोरी नहीं करना। हिंद ने कहा, मैं अपने शोहर के माल में से कभी कुछ ले लिया करती हूँ, मालूम नहीं है जायज है कि नाजायज। फिर भी आपने फरमाया, औलाद को कत्ल नहीं करना। हिंद ने कहा, हमने तो अपने बच्चों को पाला है, तो बड़े हुए हैं तो जंगे बदर में आपने उनको मार डाला, अब आप वो बहम समझ लें। तो हिंद की इस दीदा दिलेरी के बावजूद आज वसल्लम ने उन्हें माफ कर माफ कर दिया। लेकिन जहां पे ये बात आई थी ना कि आपने चोरी नहीं करनी है, तो इन्होंने बैत से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं तो बात कर ही नहीं सकती हूँ आपकी। क्यों? क्योंकि मैं ये करती हूँ, अपने शोहर के माल में से कुछ माल ले लेती हूँ, तो उसकी शर्ट में से पैसे निकाल लेती हूँ। तो फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान को बुलाया कि आप आओ। तो उनको बताया, तो फिर अबू सुफियान हंस के बोलता है कि ठीक है, ले लिया करे, पर मुझे सिर्फ बता दिया करे किसने लिया है। तो उसके बाद फिर हिंद ने इस्लाम कबूल किया था, बैत की थी। तो इस्लाम कबूल करने के बाद हज़रत हिंद रज़ी अल्लाह अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इससे पहले आप से ज्यादा मेरे नजदीक कोई दुश्मन नहीं था, लेकिन अब आपसे ज्यादा कोई महबूब मेरे नजदीक नहीं है। तो जब हजरत हिंद रज़ी अल्लाह अन्हा बिन उतबा ने बुत तोड़ते वक्त, फतह मक्का के वक्त, जब बुत तोड़ दिए गए थे, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपने घर जाके वो बुत भी जो उनके घर में था उसको तोड़ तोड़ डाला और कहा कि हम तेरी तरफ से धोखे में थे। तो बताएं, हजरत हिंद रज़ी अल्लाह अन्हा और उनके शोहर ने किस जंग में शिरकत की थी। जंग ओहद में इस वक्त शिरकत की जब हज़रत हिंद और इनके शौहर अबू सुफियान ईमान नहीं लाए थे। फिर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में शाम में लड़ी जाने वाली खूंरेज जंग यरमूक में दोनों मियाँ बीवी ने हिस्सा लिया और फ़ौज में रोमियों से मुकाबले के लिए जोश पैदा किया। हजरत हिंद रज़ी अल्लाह अन्हा बिन उतबा ने हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के दौरे खिलाफत में वफात पाई। और उसी दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के वालिद हजरत अबू कहाफा भी फौत हुए हैं। एक और रिवायत में ये भी कहा जाता है, जो ज्यादा सही है, कि उन्होंने हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के दौरे खिलाफत में इंतकाल किया। इससे पहले इसी दौर में उनके शौहर हजरत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु का इंतकाल हो चुका था। तो बताएं कि इनके शौहर की वफात के बाद किसने हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु से क्या कहा था और उन्होंने क्या जवाब दिया था। इसने अब अमीर याद रखिए मुआविया कि रज़ियल्लाहु ये जो ये जो हजरत मुआविया हैं, ये याद रखिए कि ये हिंद के बेटे हैं अब। ठीक है। किसी ने अम, हाँ जी, क्या कहा था कि मुझसे। किसी ने हज़रत अमीर मुआविया से कहा कि मुझसे हिंद का निकाह कर दो। उन्होंने मोहब्बत से जवाब दिया कि अब उनको निकाह की ज़रूरत नहीं है। हजरत हिंद रज़ी अल्लाह अन्हा बिन उतबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने शोहर की शिकायत की थी, और वो शिकायत कैसी थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था। क्या हजरत हिंद रज़ी अल्लाह अन्हा बिन उतबा सखी और फियास थी। हजरत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनके मुताबिक खर्च नहीं देते थे। इस्लाम लाते वक्त जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे अहद लिया कि चोरी नहीं करेंगे, तो उन्होंने हजरत अबू सुफियान की शिकायत की और कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू सुफियान मुझे पूरा हर्ज नहीं देते हैं, अगर इनसे कुछ छुपा कर लूं तो जायज है। तो आपने उन्हें इजाजत दे दी थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी ज़ैनब बिनत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से हिजरत की। तो हजरत हिंद रज़ियल्लाहु अन्हा बिन उतबा ने उन्हें क्या पेशकश की थी। मक्का से हिजरत करते वक्त हज़रत ज़ैनब रदियल्लाहु तआला अन्हा ने रख्त सफ़र बांधा तो हिंद रदियल्लाहु तआला अन्हा के पास आई और कहा, ए बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम अपने बाप के पास जा रही हो। अगर कुछ ज़ाद राह और वगैरह की ज़रूरत हो तो बेतकल्लुफ़ होकर कहो।
मैं मुहैया कर दूंगी। जंग यरमुक में हजरत हिंद रज़ी अल्लाह अन्हा बिनते उतबा मुसलमानों को बढ़ चढ़ कर जोश पैदा करती थी। अगर कोई मुसलमान लड़ाई से मुंह मोड़कर पीठ फेरता था तो उसके घोड़े के मुंह पर हैमे की चोट मारकर वक़ार दिलाती थी और कहती थी कि जन्नत छोड़कर जहन्नम खरीदते हो, अपनी औरतों को रोमियों के हवाले करते हो। मतलब ये वही हिंद है जो ओहद में कुछ और कह रही थी कि अगर तुम आज जीत के नहीं आए तो इनका वो बहुत मशहूर है नशीद। तो अब वो देखो वो पलट गई हैं। और उसके बाद हजरत हिंद रजी अन्हा ने अपने शोहर अबू सुफियान रजी अन्हु से जंग यरमूक में भी यही कहा था, क्योंकि बहुत सारे लोग जो थे वो वापस आ गए थे और जंग छोड़ के आ रहे थे। तो उस पे पीछे हटने वाले मुसलमानों में हजरत अबू सुफियान भी थे। तो हिंद ने उन्हें जब देखा तो कहा, खुदा की कसम तुम दीन हक की मुखालफत करने और खुदा के सच्चे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जुटलाने में पुख्त थे। आज मौका है कि रज़म गाह में दीन हक की सरबुलंदी और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दो और खुदा के सामने सुरू हो जाओ। हजरत सुफियान जोश में पलटकर दुश्मन पर हमला आवर हो गए। तो इंशाल्लाह हजरत अजदा रज़ी अल्लाह अन्हा बिनते हारिस हम नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में करेंगे। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुबहानल्लाह व बिहम्दिही अदद खल्किही व रिदा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।